हेलो एवरीवन, दिस इज अमर जायसवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स बाय अमर आनंद। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर एसएससी सीजीएल 2024। तो आइए आगे चलते हैं। ये मेरे द्वारा दिया गया कुछ एग्जाम्स हैं जिसमें मेरे मैथ्स में जो जो मार्क्स है वो इस प्रकार हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हो। और ये जो एग्जाम्स मैंने कुछ क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। तो बिना वक्त गवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप लोग बिगिनर हो, आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अगर आप लोग घर से ही पढ़ाई करना चाहते हो, आप लोग क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या फॉलो किया था मैं वो बताता हूँ, ठीक है। आप लोग भी उसे चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी किफ़ायती होने वाला है। तो सबसे पहले जो मैंने फॉलो किया था वो था क्लास नोट्स ऑफ राकेश यादव सर, ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं भी क्लास नहीं किया था और मैथमेटिक्स का बेस मेरा काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैं कुल 5-6 साल के लिए 9th और 10th वाले बच्चों को सीबीएसई स्कूल में पढ़ाया था, ठीक है। तो बेसिक मेरे काफ़ी अच्छे थे, बट मुझे सीखना था शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सब एग्जाम में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो उसके लिए मैंने ये बुक फॉलो किया। फॉलो करने के बाद मैंने इसे कैसे पढ़ा, आप लोग वो पहले समझ लो आप लोग, ठीक है। जैसे मैंने ये बुक उठाया और ये जो मेरे पास पहला क्वेश्चन आया, तो मैंने क्या किया, इस आंसर को बिल्कुल भी नहीं देखा, ये क्या है नहीं है कैसा है। इस क्वेश्चन को मैंने एक कॉपी पे लिखा अपने हाथों से अपनी कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे ट्राई किया कि मुझे कितने नियम आते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। तो ट्राई करने के बाद मेरे से जितना भी मेथड हो पाया, एक मेथड दो मेथड मैंने वो बनाया। उसके बाद मैंने इनका मेथड देखा, इनका मेथड देखने के बाद जो भी मैं सीखा उसको मैं वहाँ भी इस मेथड को भी अपनी कॉपी पे लिखा, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरे क्वेश्चन को भी किया, इसी इसी तरह से तीसरे क्वेश्चन को भी किया। मैंने कैसे किया था मैं वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे ये देखो एक क्वेश्चन है, ये शायद कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि ये मेथड मैंने अपने से बनाया, ठीक है। इसका दूसरा मेथड भी मुझे आता था, मैंने उस तरह से भी इसे बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे मैच किया राकेश यादव सर से। अगर कोई सेम मेथड मैच कर रहा है तो मैं दोबारा उसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। अगर नहीं मैच कर रहा है तो वो भी मेथड मैं लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का है शायद। तो इस क्वेश्चन को मैंने तीन तीन मेथड से बनाया। देखो यहाँ पे लिखा है ना माई मेथड, माई मेथड मतलब मैंने अपने मेथड से इसे बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि और क्या क्या हो सकता है, तो ये एक और मेथड से मुझसे बन गया। फिर मैंने देखा एक और मेथड से जो कि शायद राकेश यादव सर का मेथड हो, तो मैंने इससे बनाया। तो एक क्वेश्चन के मेरे पास तीन तीन मेथड हो गए। जैसे और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन है, तो इसे भी मैंने दो मेथड से बनाया, ठीक है। फिर आगे देखो, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का है, इसे भी मैंने दो मेथड से बनाया। और अब आगे क्या करना है पहले ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग ये करना कि अच्छे से पहले हर एक क्वेश्चन को आपको कॉपी पे लिखना है, उसको अपने मेथड से बनाना है। अगर आपको अपने मेथड से नहीं आता है तो आप इसे देखोगे, फिर आगे बढ़ोगे, फिर इसे बनाओगे, फिर अपने मेथड से ट्राई करोगे, नहीं आता है फिर इसी तरह से आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन इसके कर जाने हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। मैं गारंटी करता हूँ अगर आप लोग अच्छे से इस बुक को कर लेते हो ना, तो आपका 90% 95% स्कोर से कोई नहीं रख सकता है। आप चाहो तो 100% स्कोर भी कर सकते हो। मेरे कभी कभी मार्क्स कट जाते थे क्योंकि मैं मैथ्स बहुत कम पढ़ता था, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि मैथ्स मुझे आता है, लास्ट में थोड़ा मोड़ा पढ़ूंगा तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा अपना, मेरा जीके काफ़ी वीक था तो मैं जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस करता था। इंग्लिश मेरा काफ़ी वीक था तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता था, ठीक है। और फिर भी मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ जाते थे मैथमेटिक्स में। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग जैसे ये मान लो टाइम एंड वर्क पूरा आपने पढ़ लिया, अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो ये सारे क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो एसएससी का जो किरण पब्लिकेशन का ये बुक है, इसे आप परचेज करो। इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये वाले, हिंदी मीडियम के हो तो ये वाले खरीद लो। डेली डेली आपको क्या करना है, वो राकेश यादव सर का पढ़ने के बाद आपको डेली क्या करना है, 2 घंटे का टाइमर फिक्स करना है और 100 क्वेश्चन का टारगेट लेना है। जब मैं 2018-19 में तैयारी कर रहा था तो उस समय मेंस आता था 2 घंटे का, उसमें 100 क्वेश्चन होते थे। मैं उसी को टारगेट लेके चलता था कि 100 क्वेश्चन को मुझे 2 घंटे के अंदर करना होता है। कभी कभी आपसे 80 होंगे, कभी 90 होंगे, कभी 110 भी हो जाएंगे, कभी कभी इजी क्वेश्चन लगातार आ जाएंगे, आपको सब बनाना है। हाँ, इस इन बुक्स में क्या होता है ना, क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं एक के बाद दूसरा सेम ही टाइप का, फिर भी आपको क्या करना, उनको बनाना है। जितना बनाओगे ना आपका उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा आपका माइंड फ्री होगा, देखते के साथ आप उसको अटेम्प्ट करोगे। इस तरह का आपका स्पीड बन जाएगा, ठीक है। इस दोनों बुक के अलावा आप कोई बुक ना भी लोगे ना तो आप बहुत ही बेस्ट करने वाले हो, ठीक है, इन एग्जाम्स में। अगर आपका इन दोनों बुक पे अच्छे से कमांड हो जाता है, ठीक है, आपको अगर रेगुलरली ये करोगे ना तो
3 से 4 महीने में आप ये दोनों बुक को आराम से खत्म कर दोगे, मैथ आपका बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर जाएगा। इसके अलावा आप क्या करोगे, उसका भी एक मेरे पास है हल। आप क्या करोगे, आप जाओगे टेक्स्ट बुक के ऐप पे या फिर अगर वेबसाइट पे जाओगे, कंप्यूटर चलाते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस करके आता है। इस प्रैक्टिस पे जाओगे, अपना एग्जाम सेलेक्ट करोगे। देखो यहाँ एग्जाम का है ना, तो एग्जाम तो बहुत सारे हैं, तो जैसे एसएससी एग्जाम, तो एसएससी का आप एग्जाम सेलेक्ट किए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इस सेक्शन पे बहुत कम बच्चे ही जाते हैं, सिर्फ ये मॉक लगाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, आप लोग को पता नहीं शायद। यहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, इस पे जाओगे आप लोग, ठीक है। आप लोग जो चैप्टर पढ़ लियो, मान लो कि आप टाइम एंड वर्क पढ़ लिए, तो टाइम एंड वर्क में यहाँ देखो 223 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 223 क्वेश्चन है। इस पे आप लोग जाओगे, ठीक है। अब इस पे जैसे ही मैं गया, तो यहाँ देखो बिगिनर लेवल है। जैसे आप लोग अगर पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या तैयारी कर भी चुके हो, तो इजी क्वेश्चन भी तो एग्जाम में आते हैं ना, आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस पे कंटिन्यू करोगे, आगे बढ़ोगे। फिर पीवाईपी इंटरमीडिएट लेवल है, ठीक है, ये सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं। पीवाईपी एडवांस लेवल है, ठीक है। एडवांस लेवल, सॉरी, इंटरमीडिएट मतलब हो गया मीडियम लेवल का, मैं वो 12th लेवल समझ गया। पीवाईपी इंटरमीडिएट लेवल मतलब हो गया मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, थोड़ा बिगिनर से थोड़ा अच्छा, और उससे भी सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा ये पीवाईपी है, मतलब एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, वो एडवांस लेवल के यहाँ क्वेश्चन है। इस तरह से आपको है ना काफी ज्यादा। फिर देखो यहाँ पे वर्क एंड वेजेस का है, अलग से दे दिया गया है, फिर वर्क एंड इफिशियंसी का अलग से दे दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 3 काम आप लोग लगातार 3 से 4 महीने करो, आप लोग का मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आई गारंटी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोग खुद से ये काम नहीं कर पा रहे हो, राइट, खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे, उसका भी हल है। आपके पास पैसे नहीं है मतलब इनका कोर्स खरीदने के लिए या कुछ भी करने के लिए, किसी भी टीचर्स पढ़ने के लिए, खुद से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप लोग के लिए एक तोहफा है। मैं कुछ ही दिनों में, कुछ 1 से 2 वीक के अंदर, अभी कुछ काम में फंसा हुआ हूँ, 1-2 वीक के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं सर के ही बुक का जो है हर एक क्वेश्चन का अपने तरीके से, अपने हिसाब से क्वेश्चन बना बना के, सेम पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, इसमें डाटा वगैरह सब मैं अलग करके आपका सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा। आप लोग किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो, हर क्वेश्चन का मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 टाइप तरह से आपको बताऊं, ठीक है। और इस तरह से आप मुझसे पढ़ सकते हो, वो भी फ्री में यूट्यूब पे, ठीक है, क्योंकि बाकी सभी टीचर्स का तो पेड कोर्स बिकता है ना, तो अभी मैं फ्री में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे से पढ़ सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन का 2 से 3 मेथड बताऊंगा अच्छे से, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, नहीं आता है, वो मैं सारा डिस्कस करूँगा। देख रहे हो मैं किस तरह से रिवीजन करता था, सब में टिक लगा हुआ है, हाँ ये क्वेश्चन डन है, ये क्वेश्चन डन है, इस तरह से करना है। तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ आप लोग को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि आप लोग पढ़ना चाहते हो, अगर लोग बिगनर हो तो। अगर बिगनर नहीं भी हो, पहले से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़े हो, लेकिन कहीं भी समझ में नहीं आया है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, मैं आगे पढ़ाऊँगा। आप लोग कम से कम 1 वीक पढ़ के देखना, डेफिनेटली आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कहीं और भी जा सकते हो, लेकिन अगर समझ में आ जाएगा तो आप लोग को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही है बस स्ट्रेटजी। आप लोग ये 3 से 4 महीने करो, 2024 का सीजीएल हो या सीईटी हो, सब में ये क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। तो अभी जो भी एग्जाम्स होगा 5-6 महीने आप लोग के पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो मैथ को आप लोग काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, like the video and share it with your friend. Okay, thank you guys, thank you very much for watching this video.